हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरी क्लास जरूर देखना। लास्ट में अपना स्कोर बताना, आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कितना गया। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रतन बावनी, कवि प्रिया। हाँ जी, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो आपको याद रखना कवि प्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कवि प्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? गजानन, हरिहर स्वामी, शिवानंद, मतीराम। हाँ जी, फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? तो आपको याद रखना फूल मंजरी कृति की रचना मतीराम ने की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? फूल मंजरी कृति की रचना मतीराम ने की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गिरधर कवि राय, केशव, गोपाल चंद्र गिरधर दास, बेनी प्रवीण। हाँ जी, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो आपको याद रखना गोपाल चंद्र गिरधर दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? जो गोपाल चंद्र गिरधर दास है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 9, 7, 5, 6। हाँ जी, कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो आपको याद रखना है इसमें 5 अध्याय हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है, ये किसका ग्रंथ है? तो आपको याद रखना सेनापति का। किसका है? सेनापति का। और क्वेश्चन क्या था? कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो आपको याद रखना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? 700, 719, 713, 750। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा विवादित क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजन में रहता है, तो आपको याद रखना अगर आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं, तो आपको याद रखना 713। जबकि बात करें बिहारी के समस्त दोहों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 719। जब ये पूछा जाए कि बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है और बिहारी सस्सई में कितने दोहे हैं? 713। आपको याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि क्या होता है एग्जाम के टाइम पे देखा बिहारी है 719 पे टिक लगा देते हो, देखो एग्जामिनर ने ये ऑप्शन में दिया भी है, इसी में कंफ्यूजन होता है और हमारे नंबर कटते हैं। तो आपको याद रखना बिहारी सस्सई में 713 दोहे हैं और बात करें बिहारी के समस्त दोहों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना 719। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो आपको याद रखना मिश्र बंधुओं ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, शांत, शक्ति, रौद्र। हाँ जी, रीति काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो आपको याद रखना श्रृंगार रस की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। दोस्तों, आपको याद रखना आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल को नाम क्या दिया? श्रृंगार काल नाम रखा। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना कि जो श्रृंगार काल की विशेषता रही है, इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नाम क्या रखा? श्रृंगार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? रामचंद्र का, अनेकार्थ मंजरी, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। हाँ जी, कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? तो आपको याद रखना जो अनेकार्थ मंजरी है, ये केशव दास की कृति नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये केशव दास की कृति नहीं है तो किसकी है? आपको याद रखना ये नंद दास की रचना है। किसकी है? नंद दास की। क्वेश्चन क्या था? कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? तो आपको याद रखना अनेकार्थ मंजरी केशव दास की रचना नहीं है,
बल्कि यह नंददास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, स्वच्छंदवादी कवि। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? रीतिबद्ध कवि। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह, भूषण, केशव, पद्माकर। हाँ जी, शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? तो आपको याद रखना भूषण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? शिवा बावनी के रचयिता रीति काल में वीर रस की कविता रचने वाले एकमात्र कवि भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार है केशव दास, मतीराम, भिखारी दास, कृपाराम। हाँ जी, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना मतीराम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? ललित ललाम के रचनाकार कौन है? मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? रसमंजरी, अष्टयाम, रस विलास, भवानी विलास। हाँ जी, कौन सी रचना देव की नहीं है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना जो रसमंजरी है ये देव की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये देव की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? आपको याद रखना है ये भक्तिकालीन अष्टछापी कवि नंददास की रचना है। किसकी है? नंददास की रचना है, ये देव की रचना नहीं है। बाकी बात करें अष्टयाम, रस विलास, भवानी विलास, ये किसकी है? देव की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण, लाल कवि, सूदन, रहीम। हाँ जी, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो आपको याद रखना है किसको कहा है? भूषण को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, वक्रोक्तिवादी आचार्य। हाँ जी, देव माने जाते हैं तो आपको याद रखना रसवादी आचार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें कहाँ के निवासी थे, तो आपको याद रखना इटावा के। कहाँ के थे? इटावा के निवासी थे। कमेंट में जरूर बताना इटावा से इस क्लास को कौन कौन देख रहा है। बात करें से कि मैं कुल ग्रंथ कितने हैं, देव के कुल कितने ग्रंथ माने जाते हैं, तो आपको याद रखना 72 ग्रंथ। और इनका पूरा नाम क्या था? तो आपको याद रखना देवदत्त। हाँ जी, क्या नाम था? देवदत्त। दोस्तों मैंने आपको एक उपनाम की क्लास पढ़ाई थी जिसमें मैंने सभी के उपनाम और वास्तविक नाम बताए थे। वो क्लास जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर नहीं देखिए जरूर देखना, एक बार जाके उपनाम क्लास देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सभी के उपनाम और वास्तविक नाम पता चल जाएंगे। क्वेश्चन क्या था? देव माने जाते हैं, तो आपको याद रखना देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त है। इटावा के निवासी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति क्रमित कवि। हाँ जी, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? तो आपको याद रखना बिहारी को रीति सिद्ध कवि श्रेणी में माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? बिहारी को रीति सिद्ध कवि के रीति कवियों में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है? कर्णभरण, याकूब खां, रतन हजारा, कुलपति, भाषाभूषण, जसवंत सिंह, रस रहस्य, मतीराम। बताओ कौन सी रचना और रचनाकारों का सही विकल्प है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जो भाषाभूषण है ये जसवंत सिंह की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाकी जो कर्णभरण है, रतन हजारा है, कुलपति की नहीं है, रस रहस्य मतीराम की नहीं है। जो भाषाभूषण है ये जसवंत सिंह की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकारों की दृष्टि से गलत है? कवि कुल,
कंठावरण दूल्हे की है, रस सारांश भिखारी दास की है, श्रृंगार सागर आलम की है, या रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। बताओ कौन सा विकल्प गलत है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो कवि कुल कंठावरण है ये किसकी है, दूल्हे की है। रस सारांश किसकी है, भिखारी दास की है। और रस रहस्य किसकी है, कुलपति मिश्र की। लेकिन बात करें तो श्रृंगार सागर ये किसकी, आलम की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ये श्रृंगार सागर आलम की नहीं है तो किसकी है, आपको याद रखना मोहन लाल मिश्र की। किसकी है, मोहन लाल मिश्र की है, ये आलम की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है, ठाकुर, आलम, बोधा, भिखारी दास। हाँ जी, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है, तो आपको याद रखना जो भिखारी दास है ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है, बल्कि ये रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली, केवश, भूषण, देव, मतीराम, पद्माकर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली, तो आपको याद रखना भूषण को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है, अंग दर्पण, रस रत्नाकर, यमुना लहरी, ब्रज विलास। हाँ जी, रीति काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ कौन सा है, तो आपको याद रखना अंग दर्पण। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना ये जो ग्रंथ है ये 1737 में रचित है। कब है, 1737 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है, भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, विष्णु विलास। हाँ जी, कौन सा कवि देव का लिखा ग्रंथ नहीं है, तो आपको याद रखना विष्णु विलास। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब आपको याद रखना ये जो विष्णु विलास है ये देव की रचना नहीं है, ये तो पता चल गया। अब ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना लाल कवि। किसकी है, लाल कवि। ये आपको लिखने देखने को मिलेगा गोरे लाल, गोरे लाल, लाल कवि मिलेगा गोरे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से ओछा नरेश के दरबारी कवि, मंद गुरु और मंत्री कौन थे, देव, चिंतामणि, केशव दास, भूषण। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, तो आपको याद रखना ओछा नरेश के दरबारी कवि मंद गुरु और मंत्री केशव दास थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है, विज्ञान गीता, छंदमाल, जहांगीर, जस चंद का, भाषा भूषण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जो भाषा भूषण ग्रंथ है ये केशव दास द्वारा रचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बात करें ये किसका ग्रंथ है, तो आपको याद रखना भाषा भूषण ग्रंथ की रचना जसवंत सिंह ने की थी। किसने की थी, जसवंत सिंह। जितने भी पॉइंट मैं अलग से बताती हूँ इंपॉर्टेंट है, ये अपनी कॉपी में जरूर लिख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है, काव्य विवेक, काव्य प्रकार, कवि कुल कल्पतरु, कवि प्रिया। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना कवि प्रिया ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब ये चिंतामणि का नहीं है तो किसकी कृति है, आपको याद रखना ये केशव दास की कृति है। किसकी है, केशव दास की। ये केशव दास की काफी इंपॉर्टेंट कृति है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है, भूषण, पद्माकर भट्ट, देव, रसखान। हाँ जी, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना पद्माकर भट्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है, नीति, भक्ति, राज प्रशस्ति, श्रृंगारिता। हाँ जी, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है, तो आपको याद रखना क्या रही है, श्रृंगारिता। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससैया के दोहरे, ज्यो नावक के तीर किसके लिए कहा गया, रहीम, तुलसी, कबीर, बिहारी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर।
हाँ जी, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके लिए कहा गया है? तो आपको याद रखना बिहारी के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं? घनानंद, बिहारी, केशव, देव। हाँ जी, कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? दोस्तों, काफी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और मेरा टेलीग्राम अकाउंट को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पर आपको मेरी पीडीएफ मिलेगी और चैनल की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी इसका आंसर बताइए, कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना देव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। वर्वे नायिका भेद किसकी रचना है? कृपाराम, तुलसी, रहीम, केशवदास। हाँ जी, वर्वे नायिका भेद किसकी रचना है? तो आपको याद रखना रहीम दास की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? वर्वे नायिका भेद रहीम दास की रचना है। आपको याद रखना ये जो रचना है अवधी भाषा में लिखी गई प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। क्या है? रीति निरूपक ग्रंथ। आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा जाता है। जितने पॉइंट मैं बताती हूँ सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने मेरे वही पॉइंट लिख लिए तो आपकी अच्छी खासी शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपसे बार बार बोली हूँ, एक कॉपी जरूर बना लेना पतली सी, और जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ वो लिख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य निर्णय की रचना किसने की? विकारी दास, केशव दास, चिंतामणि त्रिपाठी, जसवंत सिंह। हाँ जी, काव्य निर्णय की रचना किसने की? तो आपको याद रखना विकारी दास ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? काव्य निर्णय की रचना विकारी दास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिय के रचनाकार कौन है? परमानंद दास, केशव दास, नंद दास, सुंदर कवि राय। हाँ जी, रसिक प्रिय के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना रसिक प्रिय के रचनाकार केशव दास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की काव्य भाषा थी खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा। हाँ जी, घनानंद की काव्य भाषा कैसी थी? तो आपको याद रखना ब्रज भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। जो घनानंद है ये रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं। आपको याद रखना घनानंद रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। हाँ जी, रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना बिहारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, आपको याद रखना जो बिहारी है ये रीति मुक्त कवि नहीं है, बल्कि ये रीति सिद्ध कवि है। कौन है? रीति सिद्ध कवि है, ये रीति मुक्त कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की रचना नहीं है? सुजान सार, साहित्य सार, वृह लीला, कोक सार। हाँ जी, घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? साहित्य सार। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना जो साहित्य सार है ये घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि यह मती राम की रचना है। किसकी है? मती राम की रचना है, ये घनानंद की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, राम रसायन, कवित्त रत्नाकर, भाव विलास। हाँ जी, कौन सी रचना सेनापति की है? तो आपको याद रखना कौन सी है? कवित्त रत्नाकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? सेनापति की कौन सी रचना है? कवित्त रत्नाकर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पेपर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रसायन के रचयिता कौन है? देव, केशवदास, बिहारी, मतीराम। हाँ जी, काव्य रसायन के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना काव्य रसायन के रचयिता रीति काल के प्रमुख कवि देव है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से भूषण की रचना नहीं है? शिवा बाबनी, शिवराज भूषण, रतन बाबनी, छत्रसाल दशक। हाँ जी, कौन सी भूषण की रचना नहीं है? तो आपको याद रखना जो रतन बाबनी है ये भूषण की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये रीतिकालीन कवि केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास की रचना है, ये भूषण की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस पीयूष निधि के रचनाकार है? आचार्य सोमनाथ, मतीराम, चिंतामणि, देव। हाँ जी, रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना आचार्य सोमनाथ। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य शास्त्र में निम्नांकित कृतियों का सही कालानुक्रम है। रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, काव्य निर्णय, रस रहस्य। रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, रस रहस्य, काव्य निर्णय। रस रहस्य, काव्य निर्णय, कवि कुल कल्पतरु, रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, रसिक प्रिया, काव्य निर्णय, रस रहस्य। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में पूछा गया, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, अब अगर आपको सन याद है तो आप ये क्वेश्चन कर जाओगे। जल्दी से बताइए, कवि कुल कल्पतरु की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1650। रसिक प्रिया की कितनी है, तो आपको याद रखना 1591। काव्य निर्णय की कितनी है, तो आपको याद रखना 1746। और रस रहस्य की कितनी है, तो आपको याद रखना 1670। अब सबसे पहले कौन आएगा, जल्दी से बताओ। रसिक प्रिया, उसके बाद क्या आएगा, कवि कुलपतरु, रस रहस्य और काव्य निर्णय किसमें है, ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम है। देव, केशव, चिंतामणि, पद्माकर। केशव, चिंतामणि, देव, पद्माकर, चिंतामणि, केशव, पद्माकर, केशव, पद्माकर, चिंतामणि, देव। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताओ। अब सभी का अगर जन्म वर्ष याद है तो आपको ये क्वेश्चन कर जाओगे, इसलिए मैं आपको सन जरूर बताती हूँ, बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं एग्जाम में, ट्रेंडिंग में रहने वाले हैं। केशव का जन्म वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 1555। पद्माकर का कितना है, 1753। चिंतामणि का कितना है, 1609। और बात करें देव का कितना है, तो आपको याद रखना 1673। हाँ जी, पहले कौन आएंगे, केशव आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे, चिंतामणि, देव और फिर पद्माकर। तो किसमें है, ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार मैंने आपको कराया भी है, तो आप ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मोतीराम द्वारा नहीं रचा गया। रसराज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, साहित्य सार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा ग्रंथ मोतीराम द्वारा नहीं रचा गया, तो आपको याद रखना रस रहस्य। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है। भाषा भूषण, भूषण चंद्रिका, अलंकार रत्नाकर, आनंद विलास। हाँ जी, महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम क्या है, तो आपको याद रखना भाषा भूषण। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। इसकलता, वियोगवेली, सुजान हित, रसविलास। हाँ जी, घनानंद की रचना कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना जो रसविलास है ये घनानंद की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब ये घनानंद की रचना नहीं है, तो आपको याद रखना ये किसकी रचना है, देव की रचना। किसकी है, देव की। बाकी बात करें इसकलता, वियोगवेली, सुजान हित, ये किसकी है, घनानंद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हाँ जी, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सस्सई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की। लल्लू लाल, सूरती मिश्र, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, अंबिका दत्त व्यास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना बिहारी सस्सई का टीका लाल चंद्रिका नाम से लल्लू लाल ने की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोधा का असली नाम क्या था। बुद्धिराम, बुद्धिसेन, सुबोध चंद, प्रबोध चंद। हाँ जी, बोधा का असली नाम क्या था, तो आप सभी को पता है बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत विनोद किस कवि की रचना है। घनानंद, पद्माकर, बिहारी लाल, पतिराम। हाँ जी, जगत विनोद किसकी रचना है, तो आपको याद रखना पद्माकर की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है नीति कथन, श्रृंगार चित्रण, भक्ति भावना, आश्रयदाता का गुणगान। हाँ जी, रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है कौन? श्रृंगार चित्रण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? राम, इंद्र, कृष्ण, देव। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? देवकृत देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकसार किसकी रचना है? आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर। हाँ जी, कोकसार किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, कोकसार घनानंद की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे स्वीकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।